अनमोल जी बता रहे हैं, और उन्होंने ये बता भी दिया कि सरकार क्या क्या कर रही है प्रदूषण से निपटने के लिए। गंदा पानी यमुना का ना हो, उसके लिए क्या प्रयास हो सकते हैं, कर दिया। बावजूद अगर उसके समस्या बनी हुई है, तो आपकी राय? देखिए, यही दुख होता है जब हम इस टॉपिक में हर साल बैठते हैं और हमें कोई आगे रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि एक्शन प्लान नहीं होता सर। और फिर ये कहा जाता है राजनीति मत करिए। सर, राजनीति नहीं हो रही, ये आपके हमारे भविष्य का सवाल है। इस घुटन वाली दिल्ली में कौन रहेगा? आप परपेचुअली नेबरिंग स्टेट को आप डिफेम करते हैं कि पराली जल रही है, पोल्यूशन है। अब तो आपके पास पंजाब है, इधर हरियाणा में चलो बीजेपी सरकार है। इन फाइटिंग करने से काम नहीं चलेगा। देखिए, कांग्रेस सरकार थी, शीला जी सरकार थी, हमने से नो टू प्लास्टिक, प्लांट मोर ट्रीज, बच्चों को इन्वॉल्व किया, स्कूल में ये मुहिम चलाई, घर घर ये बात फैलाई, और एक तरह से सोसाइटी का मूवमेंट भी हमने चलाया। बट उसके साथ साथ गवर्नमेंट का बहुत मेजर रोल था। आज जब सड़कों में निकली है, इतनी ट्रैफिक है, क्या उसमें गवर्नमेंट ने कुछ इंतजाम किया कि कोई ऑल्टरनेटिव किया जाए? नहीं। बसेस की हालत और झरझर हो चुकी है। बसेस नहीं आई गई है इनके पास, फंड्स इनके अवेलेबल हैं, लेकिन मुफ्त और रेवड़ी के अलावा मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी ने कोई भी आगे कदम उठाया हो। देखिए, आप डंपिंग यार्ड देखिए, जो आपका बलसवा में कूड़ेदान है, ये वायदे करके आए थे ना सर। इनके पास तो एमसीडी भी है, एमसीडी इनके पास, दिल्ली सरकार इनके पास, उसके बाद काम क्यों नहीं? सिर्फ गिनवाने से नहीं होता, हकीकत क्या है वो बताइए ना। आज कोविड के बाद आप देखिए जिस तरह से लोगों को परेशान कर रही है, मुझे बताइए क्या इनकी प्रोविजन है? इनके तो मोहल्ला क्लिनिक तो बंद है। कहने भर के काम नहीं चलेगा। आप सिर्फ लिप सर्विस मत करिए। एक्शन प्लान जो है वो डुएबल्स कितने हैं, कितने वो किए और कितने कारगर हुए। इनका जो स्मॉग मशीन जो कनॉट प्लेस में लगाया था, जिसका एड इन्होंने मशीन से ज्यादा किया था, उसका क्या ऑल्टरनेटिव है? क्या वो चल रहा है? आज भी नहीं चल रहा। देखिए, ये बंगलो बंगलो खेल रहे थे कि उनको मुख्यमंत्री का बंगलो चाहिए। अरे घर में तो आप सब बैठे हैं सर, बंगलो बंगलो मत खेलिए, घर सबके जी, पास है। जो बच्चे हैं, अब मैंने उनको वार्न किया था। देखिए, फिर स्मॉग का मसला आएगा जनवरी में, फिर आप स्कूल बंद कर देंगे, बिल्कुल वो फिर खतरा बच्चों को घर आने बैठना वाला है, पड़ेगा। वो खतरा आने वाला है। पूरी अब दिल्ली को बड़े उसकी बुजुर्ग मैं चिंता लोग हैं। जवाब है, देना पूरी चाहूंगा दिल्ली इस को उसकी चिंता है। डॉक्टर आशीष जायसवाल बेहतर तरीके से बताएंगे। सर्वे के 2 सवाल मैं ले लेता हूं। आशीष जी, फिर मैं आपके पास आता हूं। दोनों महत्वपूर्ण सवाल हैं। सर। मैं एक और जवाब सवाल हमने लोगों से पूछा कि घर के बाहर निकलने पर प्रदूषण की वजह से आपको दम घुटने का एहसास होता है। 80% लोगों ने कहा बिल्कुल होता है, 20% लोगों ने कहा नहीं होता है। और एक और सर्वे का सवाल था, वो सर्वे का सवाल था कि क्या डीजल की गाड़ियों को पूरी तरह से बैन करने से प्रदूषण कम हो सकता है। 48% लोगों ने कहा, 49% लोगों ने कहा ना, और 3% कुछ भी कहना नहीं चाहते। डॉक्टर आशीष मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर आशीष, पानी की जो स्थिति है, हवा की जो स्थिति है, दिल्ली गैस चैम्बर बनने वाली है, आप सांस भी नहीं ले पाएंगे। आपको बच्चे बुजुर्ग खांसते हुए नजर आएंगे। फिर एडवाइजरी जारी की जाएगी कि घर पर रहिए और बच्चों की स्कूल से छुट्टी दिला दीजिए। यानी कि देश की राजधानी में हम बाकी सारी चीजें छोड़ दीजिए, आप सांस नहीं ले सकते। दूसरी चीज, यमुना के पानी की स्थिति रिपोर्ट भी बता रही है, हालांकि सरकार की तरफ से अनमोल जी भी बता रहे हैं कि क्या कुछ किया जा रहा है, लेकिन हेल्थ के मद्देनजर, अगर स्वास्थ्य के मद्देनजर देखा जाए तो दिल्ली की हवा और दिल्ली का पानी क्या कहता है? आपके पास आता हूं अभी अनमोल जी, डॉक्टर साहब के बाद। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो हेल्थ हजार्ड्स हैं, एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन से है, उनको समझना पड़ेगा। तो जो ये हजार्ड्स हैं, अगर हम एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि डायरेक्ट हेल्थ हजार्ड्स क्या और इनडायरेक्ट या लॉन्ग स्टैंडिंग क्या है। अगर आप डायरेक्ट की बात करते हैं, देखिए अभी 3-4 दिनों से पेशेंट्स के नंबर भी बढ़ गए हैं। पेशेंट आई इरिटेशन, ब्रोंकाइटिस, जो अस्थमा के पेशेंट हैं उनकी बीमारियां बढ़ रही हैं, खांसी, बुखार, ये सब बहुत ज्यादा बढ़ने लगे। वायरल इन्फेक्शन भी पॉल्यूशन के कारण बढ़ने लग जाती है। डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट में लॉन्ग स्टैंडिंग, देखिए कब स्टडी आई थी जिसमें ये था कि दिल्ली में रहने वाले लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 11 से 12 साल कम हो रही है। इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस है। कैंसर होना या हार्ट की प्रॉब्लम होना, हार्ट अटैक्स आना, स्ट्रोक्स आना, किडनी के इश्यूज होना। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बंदे एट रिस्क है, जिनकी इम्यूनिटी कम है, जो कोरोनरी पेशेंट है, जो कार्डियक पेशेंट है, जो डायलिसिस पे हैं, या जो कैंसर के पेशेंट हैं, उनमें कैंसर का असर बहुत ज्यादा आता है। और जो 2 सबसेट हैं, जिनकी एज 65 साल से ज्यादा है, या जो बच्चे हैं जिनकी एज जो 10 साल से कम के बच्चे, उनके जो लंग्स और हार्ट पे इसका बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। तो इसके दूरगामी प्रभाव भी हैं और इसके इमीडिएट इफेक्ट भी हैं। आपने जो दूसरा पूछा, जो सर्वे में बोल के आया कि जो कारण है एयर पॉल्यूशन में, सबसे ज्यादा लोगों ने जो मेन 2 कारण है वो है वेहिकुलर पॉल्यूशन, जिसको हम लोग बोलते हैं बायो, जो हमारे फ्यूल्स हैं उनका बर्निंग।
सो इम्पोर्टेंट क्या है कि जो वेहिकुलर ये जो पॉल्यूशन है ये दिल्ली में 30% के आसपास काउंट करता है, मगर फिर भी जो मेन पॉल्यूशन आता है, जो 50% पॉल्यूशन के आसपास आता है, वो है डस्ट। हम्म। रोड डस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, क्योंकि जो पीएम 2.5 या PM10 जो कि सबसे खतरनाक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो लंग में ट्रैप होकर लंग में ब्रोंकाइटिस या अस्थमा या कैंसर कॉज करते हैं, वो इन्हीं चीजों से बहुत ज्यादा देखिए, कहीं भी धूल 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 और धूल, आप कहीं भी निकल जाएं, कहीं कोई क्लीनिनेस, कहीं कोई स्वीपिंग नहीं, कहीं स्मोक गन नहीं, कहीं वाटर हम्म। स्प्रिंकलर नहीं, जब तक ये सारे काम नहीं होंगे तो आप रोड डस्ट को भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तीसरा जो इंपॉर्टेंट कॉज होता है वो होता है कि बर्निंग ऑफ बायोफ्यूल, जो कोल फैक्ट्रीज हैं आसपास, जो इंडस्ट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो पानी में भी जा रहा है रादर, तो जो ये सारे वेस्ट, ये तीसरा मेन इंपॉर्टेंट कारण है। पर जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण वो रोड का जो आप देखिए दिल्ली एनसीआर में कितना कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो जो डस्ट है, ये सारा का सारा डस्ट कहाँ से आ रहा है? कंस्ट्रक्शन से आ रहा है, रोडों पे आ रहा है, यही हवा से चलता है, वही हमारे लंग के अंदर जा रहा है। तो हाँ ठीक है, वेहिकुलर पॉल्यूशन और ये दो इंपॉर्टेंट काज है। अब इसमें इंपॉर्टेंट फटाफट ये देखते हैं हम इसमें बच से कैसे सकते हैं। देखिए इसमें दो तरीके के काम हो सकते हैं। पहला तो जिसको हम लोग ग्रैब बोलते हैं, जो ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, जो सारी गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट का ही बनाया हुआ है, उसमें ग्रेड 1 2 3 4 आपने देखा 3 दिन पहले दिल्ली सरकार ने ग्रेड 1 को लागू कर दिया है, जिसके अंदर कुछ मेजर्स आ चुके कि हमें ये सरकार कर रही है। तो जो सरकार के मेजर, इंडस्ट्री बंद करना, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, कोल की बर्निंग को कम करना, डीजल जनरेटर को बंद करना, पानी का देखना, ये सरकार कर रही है। पर इंडिविजुअल लेवल पे लोग क्या कर सकते हैं जो कि हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, हमें वो भी बहुत जरूरी है। पॉल्यूशन केवल और केवल सरकार की प्राथमिकता, डेफिनेटली सबकी प्राथमिकता है, केवल सरकार ही केवल ठीक कर पाएगी ऐसा नहीं है ना, हम लोगों को भी आगे आना बिल्कुल पड़ेगा। सही कहा आपने डॉक्टर लेकिन आशीष। समय, सरकार के भरोसे अगर हम रहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। यहां पर समाज को, लोगों को सोचना पड़ेगा। अब देखिए, दशहरा चला गया, रावण हर साल जलता है, लोगों ने जलाया, लेकिन लोगों को यह बिल्कुल समझ में नहीं आया कि हम रावण को तो जला रहे हैं, लेकिन इस रात के बाद जो सुबह आएगी उसमें हम सांस नहीं ले पाएंगे। और दबाकर पटाखे चले, दूसरे दिन आप जब सुबह उठे तो AQI बढ़ गया, आसमान में धुआं हो गया, उसकी चिंता किसी को नहीं है। आप सरकार ने कह दिया कि साहब पटाखे की बिक्री नहीं होगी, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको पटाखे भी मिलेंगे, चलते हुए भी मिलेंगे, और दिल्ली धुआं धुआं होगी दीपावली पर। तो यहां सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार निर्देश दे देती है, समाज की भी जिम्मेदारी है, लेकिन कोई फिक्र नहीं करता। कुछ कहना चाह रहे हैं आशीष जी? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, केवल पटाखों को करना एकदम गलत है। पटाखे तो जो कोई लंबे समय से प्रॉब्लम चल रही है तो इंसाइटिंग इवेंट होता है। जी। मेन इंपॉर्टेंट काम है कि जो पॉल्यूशन, आपने देखी जो दिल्ली में जो IIT की स्टडी आई थी आज से 4-5 साल पहले, हम्म। उसमें साफ साफ लिखा था पटाखों के कारण जो एयर पॉल्यूशन है वो 3% से भी कम है। हम्म। पटाखे ये सोल कॉज एयर पॉल्यूशन की नहीं ना, हम्म। सोल कॉज जो हमारे ऑलरेडी जो जो हर्ष में 1 200 250 चलता है, उसमें ठंडक में क्या होता है, ठंडक में जो टेम्परेचर के कारण सारा का सारा स्मॉग नीचे आने लग जाता है, हम्म। जिसके कारण जो भी इमीडिएट एक्टिविटी होती है वो हम लोगों को प्रॉब्लम करने लग जाती है। हम्म। वो इमीडिएट पटाखे भी हो सकते हैं, वेहिकुलर पोल्यूशन भी हो सकता है, या अपना डस्ट का पोल्यूशन भी हो सकता है। हम्म। तो पटाखे कभी भी मेन, पटाखे या पराली भी कभी मेन कॉज नहीं था। मेन कॉज था जो दिल्ली, जो इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इतनी आपको पता है 3 लाख गाड़ियां दिल्ली में चलती हैं, 3 लाख गाड़ियों का पॉल्यूशन है। नहीं, लेकिन डॉक्टर आशीष जी, अगर हम अगर 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 आप व्यवहारिक तौर पर देखें तो आमतौर पर गाड़ी तो अभी भी चल रही है, अभी हम सुबह उठते हैं तो सांस ले सकते हैं, लेकिन जब पराली जलती है, पटाखे जलते हैं, और अगर आप अपने घर की खिड़की खोलें तो आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, और आपको ऐसा लगता है कुछ जल रहा है, और जो आप सांस ले रहे हैं उसमें आपको कुछ जलन सी महसूस होती है। ये बड़ा कारण है। अब ऐसे में आप सोचें कि सुबह उठकर अनुलोम और विलोम करेंगे तो 100-150 सिगरेट आप अंदर ले जाएंगे, यानी कि आप अपने स्वास्थ्य को ठीक करने की बजाय और नुकसान कर लेंगे। अनमोल जी कुछ कहना चाह रहे थे। अनमोल साहब, सरकार प्रयास कर रही है, और दिल्ली सरकार ये कह भी थी कि हम तो कर रहे हैं। हम गोपाल राय को सुन रहे थे, वो कह रहे कि साहब हमने किया, बाकी की सरकारें क्या कर रही हैं? उत्तर प्रदेश की सरकार सो रही है, हरियाणा की सरकार सो रही है, बाकी सरकारें सो रही हैं। हम कम से कम प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन प्रयास क्या कर रहे हैं? मनोज जी, प्रदूषण जो है वाकई में चिंता का विषय है, और इसमें हमें जो है मिल के कदम उठाने की जरूरत है, आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठ के। क्योंकि सेहत आपकी भी खराब हो रही है, सेहत हमारी भी खराब हो रही है, सेहत ओनिका जी की भी खराब हो रही है, भले ही वो मानने को तैयार हो ना। देखिए, सवाल उठाए गए हमारे ऊपर कि भाई हमने क्या किया क्या नहीं किया। हम तो चुनौती दे रहे हैं ना अन्य सरकारों को कि भाई आप बताइए कि क्या किसी भी अन्य राज्य में इतने कदम उठाए गए जो दिल्ली सरकार ने उठाए?
मैं आशीष भाई की बात सुन रहा था, कुछ बातों से मैं उनकी बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि पटाखों का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा नहीं है। आशीष भाई, आईआईटी की स्टडी है, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी की स्टडी है कि 18% कंट्रीब्यूशन है नैनो पार्टिकल्स का पटाखों की वजह से। रही बात, ओनिका जी ने कई सवाल उठाए कि हमने क्या प्रयास आप किए उसको ना मिस प्रदूषण इंटरप्रेट को कर कम। रहे हैं। जो पीएम 2.5 पीएम 10 जो होते हैं वो एक लेवल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। उसमें 56% जो डाटा होता है वो डस्ट का है और 38% जो पॉल्यूशन होता है वो व्हीकल का आता है। आप केवल एक एयर कंटेंट को जो मैं कंपोनेंट है उसका आप मैं केवल कर तीनों रहे हैं, पे, आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। देखिए मैं अगर आशीष आप जी, पटाखे, अब मैं आपको लिखता हूँ, आप सितंबर में पटाखे जला मैं दीजिए, आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। पटाखे आशीष भाई, देखिए मैं इंपॉर्टेंट, तीनों पटाखे नो डाउट पटाखे एक्यूट इवेंट हैं, ये प्रॉब्लम कॉज कर रहे हैं, मगर मैं पटाखों तीनों से पहलू पे इंपॉर्टेंट आ है कि रहा जो पुराना जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है पॉल्यूशन को वो पूरा ढहसाया हो चुका है। हम हर हूं। साल बैठ के यही डिस्कशन करते हैं मैं पर तीनों होता नहीं है। मैं तीनों पहलू पे आ रहा हूँ। आशीष भाई, जो इलेक्ट्रिक बसेस जो दिल्ली में चलाई गई हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया कि भाई देश में पहला राज्य है और विश्व में दूसरा है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को जो है बूस्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल की वजह से जो बसेस से पोल्यूशन आता था उसमें भारी कमी आई है। प्राइवेट व्हीकल्स जो हैं वो हम क्योंकि सब्सिडी दे रही है दिल्ली सरकार, तो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ स्विच कर रहे हैं, जिससे प्रदूषण में भारी कमी आई है। डस्ट पार्टिकल्स की आपने बात करी, बिल्कुल ठीक बात है, डस्ट पार्टिकल्स का भी कंट्रीब्यूशन रहता है। उसे करने के लिए दिल्ली में युद्ध स्तर पे सड़कों की मरम्मत का काम जारी है। जहां पे भी सड़कें टूटी हुई हैं उन्हें उनकी मरम्मत की जा रही है ताकि पोल्यूशन से निजात पाई जा सके और लोगों को जो है असुविधा ना हो। और तीसरा आपने एक और सवाल उठाया था इंडस्ट्रीज का। इंडस्ट्रीज के बारे में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक और पेट्रोल और डीजल पे चलने वाली इंडस्ट्रीज को हमने पीएनजी पर शिफ्ट किया है और थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं वो पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। तो सरकार हर मुमकिन प्रयास कर रही है क्योंकि जीवन आपका भी उतना ही कीमती है, जीवन हमारा भी उतना ही कीमती असल है। में आप जैसे अब चुनौती दे रहे थे ना अनमोल जी, वैसे ही ठीक गुप्ता जी उंगली उठा रहे थे, तो मैं समझने की कोशिश करता हूं गुप्ता जी। जैसे गोपाल राय कह रहे हैं कि साहब दिल्ली प्रयास कर रही है लेकिन बीजेपी शासित रोज सो रहे हैं और केंद्र सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही, जिम्मेदारी उसकी भी बनती है, वो भी दिल्ली में मौजूद है, वो क्या कर रही? मेरा निवेदन है, मुझे थोड़ा समय दें पूरी बात रखने का। अभी पवार जी कह रहे थे कि यूपी में यमुना में पॉल्यूशन गंदगी फैलती है। शायद इनको यमुना की शायद एबीसीडी नहीं पता, उत्तराखंड से निकलती, हिमाचल से, फिर हरियाणा होते हुए दिल्ली में आती है। प्रभु सब और आप आपको ही के पता है। सरकार की, सर बीच में मत बोलिए, अब आपको झूठ बोलना है तो बीच में मत बोलिए। आप चेक कर लीजिए, अब थोड़ा सा तो डिबेट में आते तो तैयारी करके आइए, टेक्निकल चीजें होती हैं, इसको पॉलिटिकल मत कीजिए। और आप ही की सरकार की रिपोर्ट है जब पल्ला में एंटर करती है तो जब आप झूठ बोल, आप झूठ मत बोलिए। आप हमेशा टोकते हैं, अरे डेटा ये रहा ना सामने, चैलेंज कीजिए, आप डेटा चैलेंज कीजिए, क्योंकि जब आपका झूठ पकड़ा जाए, जब आपका झूठ पकड़ा, अरे परेशान आप हो रहे हैं, अरे परेशान आपकी आदत क्या है, जब झूठ पकड़ी जाती है तो आप बौखला जाते हैं। अरे आप जब बौखलाए हुए आप झूठ बोलते हो, आप सरेआम झूठ बोलते हो, इंटरप्ट गुस्सा आपको आ रहा है, अरे गुस्सा आपको आ रहा है, मुझे क्यों आ रहा है, झूठ क्यों बोल रहे हो? अरे आपकी चोरी पकड़ेगी, भ्रष्टाचार पकड़ा गया, पॉल्यूशन पकड़ा गया, अब फिर बीच में टोकोगे, फिर बीच में आपकी सरेआम झूठ पकड़ा गया नेशन चैनल पे, बहुत परेशान रहते हैं। परेशान गुप्ता जी, सरेआम झूठ बोल रहे हो, आपकी सेहत की हमें ज्यादा चिंता होती है, आप अपनी सेहत का ध्यान अपना रखिए। झूठ नेशनल चैनल पे मत बोलिए, आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अरे मेरा इतना सेहत झूठ ठीक बोलना है, ठीक मैं नहीं डॉक्टर है, आदमी हूँ, मेरी सेहत इतना ठीक है, झूठ आप बोलना अपना झूठ ठीक मत नहीं बोलिए, है। आप कोर्ट में जाके बोलिए, भाई देखिए इसको बड़ी पढ़िए, बड़ी अरे नेशनल चैनल विचित्र पे सी झूठ मत स्थिति बोलिए, है, अरे बड़ी नेशनल चैनल विचित्र पे स्थिति है कि झूठ मत आपको बोलिए, पार्टी झूठ मत कहती है कि बोलिए, भाई जाओ और भ्रष्टाचारियों झूठ को बोलो। झूठ बोलना अलाउड नहीं है नेशनल भाई चैनल पे, आपसे बड़ा भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचारी तो कोई यमुना भारतीय का जनता 10,000 पार्टी करोड़ से रुपए बड़ा खा गए, भ्रष्टाचारी तो यमुना कोई का है ही 10,000 नहीं। करोड़ रुपए खा गए मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आप बताइए ना मैं कौन आपको सा ऐसा चैनल कर रहा राज्य हूँ, है आप जिसने इस काम रिपोर्ट को किया हो? दिखा दीजिए, मैं आप चैनल कर बताइए रहा हूँ, दिल्ली सरकार ने जितना काम प्रदूषण पे कम करने के लिए किया हो, आपकी झूठ पकड़ी उतना जाएगी, क्या अन्य भारतीय आप जनता भ्रष्टाचार कर पार्टी रहे हैं, झूठ बोल शासित रहे हैं, राज्य जब ने आपकी किया है झूठ, या मैं बोल नहीं? रहा हूँ ना,
हाँ या ना में बताइए, क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो है अरे वो आपको इसलिए हरियाणा भेजा या जाता उत्तर है, प्रदेश में आपको लागू की डिबेट गई में या इसलिए नहीं? भेजा जाता है कि मुझे क्या रोके। बसेस अरे की आप मुझे क्यों संख्या रोकते हैं? दिल्ली आपको जितनी इसलिए है आपके अरे किसी आपको भी इसलिए भाजपा भेजा जाता शासित है कि राज्य आप मतलब में? झूठ पकड़े। हाँ अरे या क्यों ना आप में झूठ जवाब बोल रहे हो? दीजिए ना। भ्रष्टाचारियों को आप झूठ हाँ या बोलना ना अलाउड में नहीं जवाब है। दीजिए नेशनल चैनल कि में क्या भ्रष्टाचारियों को झूठ आपने बोलना अलाउड नहीं है। उत्तर जब आपकी प्रदेश झूठ और पकड़ी हरियाणा जाती है, में अरे आपकी इतनी झूठ कैसे पकड़ी जाती इलेक्ट्रिक है बौखला व्हीकल जाती गुप्ता है। जी बसेस अपनी बात कर चलाई रहे है हैं, या आपकी नहीं? अनमोल झूठ भाई पकड़ने अपनी की बात जरूरत कर आप है। रहे हैं और बताइए, मोनिका जी कुछ कहना ऐसा चाह रही है हैं। ना, मोनिका जी अरे ये ऐसा है भ्रष्टाचारियों को आप गुप्ता बुलाते जी, उसके बाद हो डिबेट सुशील जी के में। पास गुप्ता जी आऊंगा। से ये एक झूठ सवाल बोलने वाले पूछा को था क्यों मैंने। बुलाते हो आप? ये नहीं गुप्ता बोल जी सकते बुलाइए। गुप्ता अरे जी से जब एक आप झूठ, सवाल अरे पूछा अरे था कि गुप्ता आप जी बताइए अनमोल जी कौन झूठ सा मत ऐसा बोलिए। राज्य आपको आज है पूरा दिन सिखाया भारतीय गया। मोनिका जी, ये जनता झगड़ा पार्टी दिल्ली के लिए हो रहा है। शासित नहीं नहीं, देखिए यमुना जरा, था, पोल्यूशन बहुत कम यमुना करने जमुना के माफ लिए हो, ये कोई देख कदम लीजिए। उठाया हो? आप झूठ, अरे अरे मैं एक बता भी रहा हूँ क्या राज्य कदम नहीं उठाया। है। दिल्ली का आपने यही बेड़ा गर्क कर यही दिया। परेशानी जो है हजारों करोड़ों रुपए हम इसी खा का गए। कारण है भ्रष्टाचारियों कि को झूठ आप बोलते हैं नेशनल चैनल पे आके। बहुत आप ज्यादा झूठ आज बोलते हैं नेशनल परेशान चैनल हैं। पे। आप अपनी आप सरकार की रिपोर्ट विचलित पर झूठ हैं बोल रहे क्योंकि हैं। आप अरे आज आप अपनी एक्सपोज सरकार हो की रहे हैं रिपोर्ट देश झूठ के बोल रहे हैं। सामने। देख लीजिए बीच में भाजपा यही की चैनल पे। नाकामी आज अरे पूरा अरे देश देख रहा है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी, इसीलिए अनमोल आप पवार परेशान हो भ्रष्टाचारी, रहे झूठ हैं। बोलते हैं यहाँ पर। यही कारण अपनी है सरकार कि की रिपोर्ट सुप्रीम पे, कोर्ट अपनी जो है सरकार की रिपोर्ट पर आपकी झूठ बोलते हैं। हरियाणा अरे सरकार को लताड़ अरे लगा रहा आपको है शर्म आनी कि चाहिए। आप लोग 1348 स्टबल बर्निंग नहीं फौलादी के रोक केसेस पाए। हुए हैं पंजाब में, झूठ आपने बोलना एक चाहिए। भी कदम आप नहीं जो उठाया केस मोनिका जी, सरकार मेरी को आवाज रोकने के आपको आ लिए। रही है? आ रही है, आपको मुझे आपकी थोड़ी सी आवाज आ शर्म रही है। करनी मैं चाहिए। सिर्फ ये कहना चाह आपको रही अपने हूँ, अंदर सर आपके झांकना सामने चाहिए सांस को कि हाथ किस किया। तरह से देखिए आप क्या हो लोगों रहा है। के साथ कभी पैसा खाना आपको। लोगों के आप साथ कितना अन्याय भ्रष्टाचार कर करोगे, रहे कितना हैं। दिल्ली के लोगों को आपकी देखिए, केंद्र जैसे सरकार जैसे सो पानी रही जहरीला है, हो गया है, हवा भाजपा जहरीली की हो गई है, शासित अब तो राज्य बातें भी सरकारें जहरीली हो गई हैं। सो रही हैं। अरे बताइए आपने भ्रष्टाचारियों को क्या नेशनल कदम चैनल पे उठाया? झूठ बोलना अलाउड नहीं है। गुप्ता जी आप बताइए, भ्रष्टाचारियों को भारतीय जनता नेशनल पे झूठ बोलना पार्टी नहीं है। अनमोल शासित जी, आप राज्यों डॉक्टर की ने बात नहीं मानते। अरे प्रदूषण को आप झूठ रोकने बोलते के लिए अपनी क्या सरकार कदम की। ये असल में उठाया? दोनों मनु सत्ता जी, के लिए, मनु जी, दिल्ली की सरकार में आने के लिए आप भी तो प्रयास कर रही हैं। आप कुछ अपनी बात कहिए। अरे नहीं झूठ नहीं, बोलते ये हैं, अपनी बात रिपोर्ट बात पर भाई झूठ प्रयास बोलते की हैं। आप सवाल अपनी का सरकार जवाब को फिर नहीं झूठ दे बोलते पाए। हो। अरे सवाल केवल जवाब एक दो। ही बात आपको रटी यही रटाई अरे सिखाया हो गया गया कि झूठ बोलो। गुप्ता जी, आपको पूरे यही देश सिखाया ने गया। आपकी अरे बात उनको सुन ली। रोकिए ना। तथ्य तो और अरे अनमोल बताइए। साहब, दिल्ली के